हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीरीज चल रही है टॉप 20। तो उसमें हम लोग 79 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे 80 क्वेश्चन। तो देखिए आज कितने क्वेश्चन होते हैं इस आज की क्लासेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज क्लासेज के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 80 और पहला क्वेश्चन ही बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था को और ये सभी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था को या ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था में। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको हम खिलौनों की आयु कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन इसका है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाल विकास का अर्थ है, पूछ रहा है कि जो बाल विकास है इसका जो अर्थ क्या है। बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास और बालक का विकास होना। तो जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए जो बालक का विकास है ये इसमें बालक की सर्वांगीण विकास की बात होती है। जो विकास होगा तो ऐसा तो नहीं है कि बालक का मोटाई बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, उम्र नहीं बढ़ेगी या चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। जो विकास होगा तो उसका लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कम ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन उसका सभी विकास होगा। तो ये बाल विकास का जो अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82। इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं किस विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है किशोरावस्था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए जल्दी से। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। वो तो कर रहा है, बच्चा जिज्ञासु है, सीखने की कोशिश कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो उसको जो दिशा है हम लोग सही दिशा की ओर उसको मोड़ देंगे कि बच्चा अच्छा कर रहा है लेकिन सही दिशा में करे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो क्वेश्चन नंबर 84 है बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पर्यावरण में प्रभावित होने लगता है तो बाल्यावस्था है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है, घर के माहौल में मिलने जुलने लगता है, तो उस पर पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 जो कि हमने CDP के जो मास्टर सीरीज चली थी उसमें ये क्वेश्चन हमने कराया था, शायद पहले ही क्लास में था। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। निरंतरता के सिद्धांत से, वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से और परस्पर संबंध का सिद्धांत से। जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो देखिए इसमें मिस टाइपिंग हो गई है, पहला ऑप्शन और
सी वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका ये होगा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो जो ये दोनों ऑप्शन है ये एक ही ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बाल विकास के सिद्धांत का महत्व बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। देखिए, आप जब भी बातें करेंगे तो जो बाल विकास का जो सिद्धांत का जो महत्व है, तो इसका क्या महत्व है? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, या बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, या अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। जो लोग कर रहे हैं सर्वांगीण विकास के लिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सतत विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, अवनीति का सिद्धांत और भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए, ये सिद्धांत नहीं है, तो ये इसका जो सी ऑप्शन है वो अवनीति का सिद्धांत, ये एक सिद्धांत नहीं है। बल्कि सतत का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत और भिन्नता का सिद्धांत है। ये कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनके कारण बस शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसको प्रमुख कारण क्या देंगे? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि जैसे आज के माहौल में जो बाल अपराध है, इनकी जो घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इनके कारण वह शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षण की पद्धति है, उस पर जटिलताएं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इनके अनुसार इनके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार और ये सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी होंगे, क्योंकि दूषित वंशानुक्रम, अगर वंशानुक्रम का प्रभाव हमने आपको बताया था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास पर। तो वातावरण ये है और वंशानुक्रम है, टूटा परिवार ये भी वातावरण में ही आया, क्योंकि जो परिवार है वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, तो ये परिवार है, तो उनके हेरिडिटी से ही ये संबंधित है, ठीक है। तो इसके सही सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, या बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा, जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, या विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो बालक का जो प्रभाव पड़ेगा, तो वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आनुवंशिकता भी है और वातावरण दोनों का जटिल संरचना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से वंशानुक्रम का सिद्धांत समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, मेडल का सिद्धांत और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी से बताइए। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो ऑप्शन सी ऑप्शन मेंडल का सिद्धांत है, जिन्होंने वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था। ये सभी आप लगाएंगे तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह परिभाषा दिया था? जेम्स ड्रेवर, हरलाक, मुनरो और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट किसी भी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये समझ लीजिए, आपका यूपीटेट हो, सुपरटेट हो या सीटेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जिसमें 1 2 हरलाक, जेम्स ड्रेवर, मुनरो और उसके बाद थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव से एक परिभाषा पूछता है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। 91 देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये मुनरो का ये एक परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है कि जो स्कूल का वातावरण है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, हमारे माइंड पर, हमारे बुद्धि पर
सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, पाठ्यक्रम का या अनुशासन का या पाठ्यक्रमेतर का, या ये सभी सभी का प्रभाव पड़ता है? बताइए जल्दी से आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92। तो जो इसका जो स्कूल का जो वातावरण होता है, जो हमारे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो वो पाठ्यक्रम का पड़ता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। ये भी एक डिफिनीशन है कि जो हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर सकते हैं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, जलवायु से है, या कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से है? क्वेश्चन नंबर 93 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, ये वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ता। देखिए, पहली बात कि आप कक्षा में बच्चों को मारपीट दंड देना नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक। दूसरा ऑप्शन, स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। आप ये भी नहीं करेंगे कि बच्चे का आप नाम काट देंगे। बच्चे को अगर अनुशासनहीनता करेगा तो आप उसका नाम काट देंगे? नहीं। पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करें। देखिए, ये आप करेंगे, ये सही करेक्ट हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको इलाज के लिए किसी अन्य मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। आप क्या के लिए हैं? ये भी गलत। आपको नियुक्त किस लिए किया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर सी होगा कि वंशानुक्रम का पता लगाएंगे, वातावरण का पता लगाएंगे कि क्या कारण है कि वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका पता लगाकर आप उसको सही मार्गदर्शन देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा है? कैनन, पियाजे, स्किनर, लेजारस। ये भी एक सिद्धांत है, एक डिफिनेशन है, और ये डिफिनेशन किनका है? तो इसका 95 है क्वेश्चन। इसका जल्दी से आप आंसर कीजिए। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आपके सीटेट या किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ए, कैनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? देखिए, मैस्लो आपके एग्जाम में मैस्लो एक ऐसा नाम है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए, दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत सामाजिक, अर्जित प्रेरणाएं और सामान्य सामाजिक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, दैहिक आवश्यकताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? जल्दी से आंसर कीजिए 97 का। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको रट लेना चाहिए। और देखिए, मैं आप लोगों को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सारी अवस्थाओं पे एक अलग अलग वीडियो बना कर दूंगा जिसकी जो विशेषताएं होंगी। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। ठीक है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है तो एक किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, और उसे सख्त अनुशासन पसंद है। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप दो काम करते हैं, या तो जो दिए गए ऑप्शन में से गलत वाला चूज करिए या तो सही वाला चूज करिए, कि ये 4 ऑप्शन में ये 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, या ये 2 नहीं हो सकते हैं या ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप उन चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन गलत ढूंढ लीजिए, या 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शनों को सही ढूंढ लीजिए। ऐसा ही आप करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए, चौथा, आप उसे सख्त अनुशासन पसंद है। आप अनुशासन की बात क्लास में नहीं करेंगे। ठीक,
वह अत्यधिक संवेदनशील। देखिए अध्यापक संवेदनशील है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ, ये भी नहीं होगा। अपने उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो। देखिए ज़्यादा अगर आपको अपने उस विषय पर अगर ज़्यादा ज्ञान है तो भी आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। हाँ देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 98 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? देखिए शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि संवेगात्मक विकास में तीव्र गति से किसका विकास होता है और इसमें कम होता है। तो देखिए किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से हो रहा था, तो शैशवावस्था में सबसे कम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? 10, 11, 14, 20। इसको तो आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि मैकडूगल ने बताया था कि जो बालकों में जो संवेग होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? निम्नलिखित में से कथन किसका है? बोला है किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। संवेग, कौन सा संवेग बच्चों में सबसे अधिक विकसित होता है? ये कथन किसने कहा था? जीन पियाजे, वाटसन, स्किनर, कोहलर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर बी, वाटसन ने यह कथन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है? उसकी मुख्य मुद्रा, अंतर्निरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोई बालक है उसकी जो संवेगात्मक जो अनुभव की जो विश्लेषण हेतु जो उपयुक्त तरीका है वो कौन सा है पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, पूछ रहा है जो ये क्वेश्चन है, संवेगों का एक प्रमुख तत्व देखिए नहीं है पूछ रहा है। ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या और विश्लेषण। तो देखिए समस्या संवेग नहीं है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में भय का संवेग कौन से विकार पैदा कर देता है जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है? बच्चों में वो कौन सा संवेग है जो भय का संवेग है विकार पैदा करता है कि जो जिससे बच्चे जो सीखने की जो उनकी प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है? भय से बच्चे में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, भय से उसमें नकारात्मक भाव बनते हैं। भयग्रस्त बच्चा अपने अंतर्निहित भावों को व्यक्त नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप कुंठाग्रस्त हो जाता है। भय से अपमान व्याप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर सी होगा, क्योंकि भयग्रस्त बच्चा की जो अंतर्निहित जो उसके मन में जो भाव व्यक्त नहीं कर पाता है और इसका यह परिणाम पड़ता है कि वह एक अपने को कुंठाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, कुंठाग्रस्त अपने अंदर एक फील महसूस करता है, इससे विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बालक के विकास में संयोग का महत्व। तो बस क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में लेंगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। ठीक है, सेंटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दें, ढेर सारे गिफ्ट दें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो समाप्त होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह चैनल कैसा लगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।